राध्या के मां बनने की खबर जैसे ही घर में पहुंची, पूरे माहौल में एक अलग ही हलचल फैल गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और घर में पूजा की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राध्या अभी अभी डॉक्टर से चेकअप करवाकर लौटी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी रिपोर्ट थी, जिसे वह बार बार देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही उसने वह रिपोर्ट रजनी के हाथ में दी, रजनी की आंखें चमक उठी। कुछ पल तक वह कागज को देखती रही, फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत राध्या को गले लगा लिया और भावुक होकर बोली, और में सच में खुशियों की शुरुआत हुई है। तुमने इस परिवार को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। धीरे धीरे यह खबर पूरे घर में फैल गई कि राध्या मां बनने वाली है। घर में जैसे उत्सव सा माहौल बन गया। रजनी तो खुशी से मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और बार बार भगवान से प्रार्थना की कि राध्या और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन जहां एक तरफ घर के कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने दो लोगों के दिलों में बेचैनी भर दी थी, दादी और निहारिका। दादी जब यह खबर सुनती हैं, तो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उनके मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि किसी तरह राध्या इस घर से दूर हो जाए और प्रथम की शादी निहारिका से हो जाए। उन्हें लगता था कि निहारिका ही वह लड़की है जो उनकी हर बात मानेगी और उनके हिसाब से घर चलाएगी। लेकिन अब राध्या की प्रेगनेंसी ने सारी उम्मीदों को झटका दे दिया था। उधर निहारिका के लिए यह खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वह वर्षों से प्रथम को चाहती थी और हमेशा से खुद को इस घर की बहू मानती थी। उसे भरोसा था कि किसी न किसी दिन हालात ऐसे बनेंगे कि प्रथम और राध्या के बीच दूरी आ जाएगी और वह अपनी जगह बना लेगी। लेकिन अब जब राध्या मां बनने वाली, जैसे उसे लगा कि प्रथम घर लौटता है, जबकि वह पिता बनने वाला है, तो वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ उसके मन में एक अनजानी खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में निहारिका की यादें भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। तभी रजनी उसके पास आती है और गंभीर आवाज में कहती है, प्रथम, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। राध्या को अब पहले से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। वह सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। प्रथम चुपचाप उनकी बात सुनता है और धीरे से सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वह राध्या के पास जाता है। राध्या बिस्तर पर बैठी होती है और अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए होती है। उसकी आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। वह धीमी आवाज में कहती है, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं सच में सब संभाल पाऊंगी? प्रथम उसके पास बैठ जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यह दृश्य दूर खड़ी निहारिका देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। उसी रात वह सीधे दादी के कमरे में पहुंचती है। निहारिका गुस्से में कहती है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। राध्या इस घर में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेगी, फिर मुझे और आपको कोई महत्व नहीं देगा। दादी गहरी सोच में डूब जाती है। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में कहती है, तुम सही कह रही हो। अगर हमें हालात बदलने हैं तो अभी कदम उठाना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक नई चाल की योजना बनाने लगती है। ऐसी चाल जिससे राध्या की छवि पूरे परिवार के सामने खराब हो जाए और प्रथम का भरोसा भी उससे उठ जाए। दूसरी तरफ रजनी हर पल राध्या का ख्याल रख रही थी। वो उसे समय पर खाना देती, दवाइयां देती और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। रजनी को हमेशा से निहारिका पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि निहारिका के मन में कुछ ना कुछ गलत जरूर चल रहा है, इसलिए वह हर समय राध्या के आसपास ही रहती। लेकिन निहारिका भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल बनाने लगी कि हर छोटी बात का दोष राध्या पर आने लगे।
कभी वह पुराने झगड़ों को हवा देती तो कभी ऐसी बातें करती जिससे प्रथम के मन में शक पैदा हो। एक दिन उसने दादी के साथ मिलकर ऐसा नाटक रचा कि पूरे घर में हड़कंप मच गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे राध्या की वजह से घर की इज्जत पर आंच आ गई हो। कुछ देर के लिए परिवार के कई लोग सच में राध्या पर शक करने लगे, लेकिन सच प्रथम धीरे धीरे राध्या के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वह अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा हो। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर राधा खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर आंगन में लगे तुलसी के पौधे को देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसके बाल चेहरे पर आकर रुक जाते थे। उसे पता भी नहीं चला कि कब प्रथम कमरे में आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर प्रथम धीरे से बोला, मुझे अभी पता चला। राध्या पलट कर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। वह धीमी आवाज में कहती है, तुम नाराज तो नहीं हो ना? प्रथम कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नाराज क्यों होऊंगा? यह तो बहुत बड़ी बात है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थी। एक तरफ उसे यह सोचकर खुशी हो रही थी कि वह पिता बनने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल के किसी कोने में निहारिका के लिए भावनाएं अभी भी जिंदा थी। रजनी तुरंत प्रथम के पास आती है और कहती है, प्रथम, आज से राध्या का ध्यान रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वह सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह अब तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। प्रथम धीरे से सिर हिलाता है। वो राध्या के पास जाता है और पहली बार उसके चेहरे को इतने ध्यान से देखता है। राध्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से कहती है, प्रथम, मुझे नहीं पता मैं अच्छी मां बन पाऊंगी या नहीं। प्रथम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम बहुत अच्छी मां बनोगी और मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यह सब सुनकर दूर खड़ी निहारिका का दिल जल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात वह दादी के कमरे में जाती है। निहारिका गुस्से से कहती है, दादी, अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो राध्या हमेशा के लिए इस घर में अपनी जगह बना लेगी। फिर मुझे और आपको कोई नहीं पूछेगा। दादी कुछ पल सोचती है और फिर धीरे से कहती है, तुम ठीक कह रही हो निहारिका। जब तक राध्या इस घर में है तब तक तुम्हारी जगह नहीं बन सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रथम के दिल में राध्या के लिए नफरत पैदा हो जाए। दादी और निहारिका मिलकर एक खतरनाक योजना बनाने लगती है। उधर रजनी पूरी तरह राध्या के साथ खड़ी थी। उन्हें शुरू से ही निहारिका पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि निहारिका बहुत चालाक और स्वार्थी लड़की है। रजनी चाहती थी कि राध्या ही इस घर की बहू बनी रहे और वही इस घर को संभाले। रजनी रोज राध्या का ख्याल रखती, उसे समय पर खाना देती, दवा देती और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। वो अक्सर कहती, तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ख्याल रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ निहारिका अपनी चाल चलने में लगी हुई थी। वह अक्सर जानबूझकर प्रथम के करीब आने की कोशिश करती। कभी उसके सामने पुराने दिनों की बातें छेड़ देती, तो कभी उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती कि राध्या उसकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। एक दिन निहारिका ने जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लगे जैसे राध्या की वजह से घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई हो। उसने दादी के साथ मिलकर एक ऐसा झूठा आरोप तैयार किया जिससे पूरा परिवार राध्या पर शक करने लगे। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ने वाला था। जब सच धीरे धीरे सामने आने लगा, तब रजनी को समझ आ गया कि यह सब निहारिका की साजिश है। रजनी ने पहली बार पूरे परिवार के सामने खड़े होकर निहारिका को डांट दिया। रजनी ने सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हो गया निहारिका, मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुकी हूं। राध्या के प्रेग्नेंट होने के बाद से ही निहारिका के दिल में जलन और भी बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि अब अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो राध्या हमेशा के लिए इस घर में अपनी जगह बना लेगी। पहले तो वह सोच रही थी कि किसी तरह राध्या और प्रथम के बीच गलत फहमियां पैदा कर दे, लेकिन जब उसने देखा कि रजनी हर समय राध्या के साथ खड़ी रहती है और प्रथम भी धीरे धीरे राध्या का ख्याल रखने लगा है, तब निहारिका को समझ आ गया कि उसे एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेलना होगा।
एक रात निहारिका चुपके से दादी के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा बंद करके वह धीरे धीरे अपनी योजना बताती है। निहारिका कहती है, दादी, अगर हमें राध्या को इस घर से निकालना है तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे प्रथम ही राध्या से नफरत करने लगे। जब तक प्रथम उसके साथ है तब तक कोई भी राध्या को इस घर से नहीं निकाल सकता। दादी थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है? निहारिका मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, हम ऐसा साबित करेंगे कि राध्या इस बच्चे की मां बनने के लायक ही नहीं है से है और वह इस घर के लिए खतरा